चुनावी तैयारियों को लेकर पीएम आवास पर बड़ी बैठक, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की हुई बैठक, विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखकर संकल्प पत्र पर चर्चा। अरविंद केजरीवाल पर अमित शाह की दो टूक, हमने पहले ही कहा था जो भ्रष्टाचार करेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा है। इंडिया अलायंस पर अमित शाह का तंज, जितनी पार्टियां इकट्ठी कर लो, आने वाला सिर्फ मोदी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राहुल को लोकतंत्र के बारे में बोलने का हक नहीं, उनकी दादी ने इमरजेंसी में लाखों को जेल में डाला। शराब घोटाले में 15 अप्रैल तक जेल भेजे गए हैं सीएम केजरीवाल, ईडी ने नहीं मांगी रिमांड। तिहाड़ जेल की बैरक में नंबर 2 में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। तिहाड़ जेल के बाहर जुटे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने का किया विरोध। तिहाड़ से ही सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का दावा, इस्तीफा नहीं देंगे सीएम। अरविंद केजरीवाल ने 6 लोगों के नाम जेल प्रशासन को सौंपे, पत्नी, बेटा, बेटी के अलावा संदीप पाठक और एक दोस्त का नाम। सीएम केजरीवाल ने जेल में 3 किताबें मांगी, गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। कोर्ट में ईडी का बड़ा दावा, केजरीवाल ने पूछताछ में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। ईडी के सौरभ और आतिशी का नाम लेने पर चुप रहे केजरीवाल, अपना नाम सुनकर चौंक गए सौरभ भारद्वाज और आतिशी। शराब घोटाले में नाम चलने के बाद बोली दिल्ली की मंत्री आतिशी, कल सुबह 10 बजे करूंगी बड़ा खुलासा। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता का आरोप, चुनाव तक सीएम को जेल में रखना चाहती है मोदी सरकार। ईडी का मकसद केजरीवाल को सिर्फ जेल भेजना था, आप नेता जसवीर शाह का बयान। केजरीवाल को जेल भेजने पर आक्रामक आप, कहा बीजेपी के इशारे पर काम कर रही ईडी, सीबीआई और आईटी। शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम आने पर बीजेपी हमलावर, कहा आप में जिसको देखो वो मदहोश। केजरीवाल को जेल भेजे जाने पर बोले तरुण चुग, घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता कमल मिश्रा का निशाना, भगवान ने दिल्ली की पुकार सुनी, अपराधी केजरीवाल पहुंचा जेल। केजरीवाल को जेल भेजने पर बोले कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा, बीजेपी जो कर रही है वैसे तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा बोले, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मुख्यमंत्री ना बन जाएं, इसलिए केजरीवाल ने दोनों का नाम लिया। चुनाव आयोग से मिला टीएमसी डेलीगेशन, केजरीवाल और सोरेन की गिरफ्तारी को बताया गलत, समान स्तर पर चुनाव कराने की मांग की। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधि मंडल, राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं के बयानों पर जताई आपत्ति। राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले बयान पर बीजेपी ने जताया ऐतराज, कहा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे चुनाव आयोग। इंडिया अलायंस की रैली पर बीजेपी का अटैक, कहा यह लोकतंत्र बचाओ नहीं, भ्रष्ट लोगों की रैली थी। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, कहा जहां राहुल गांधी हो वहां भरोसा कर ही नहीं सकते। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत का राहुल गांधी से सवाल, लोगों का समर्थन होना लोकतंत्र की हत्या कैसे है। मुंबई बीजेपी चीफ आशीष शेलार की संजय राउत को 2 टूक, पीएम पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं, जनता देगी जवाब। कल उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम मोदी की रैली, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले ऐतिहासिक होगी जनसभा। यूपी के हाथरस में सीएम योगी की जनसभा, कहा यह चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच। विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा पिछली सरकार में गुंडे सुरक्षित थे, हमारी सरकार में असुरक्षित। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, 4 जून को 400 पार 2024 में एसपी बीएसपी का नहीं खुलेगा खाता। एमपी के खजुराहो से सपा ने बदला उम्मीदवार, मनोज यादव की जगह मीरा दीपक को बनाया कैंडिडेट। सपा चीफ अखिलेश यादव की इलेक्शन कमीशन से मांग, चुनाव के दौरान ईडी, सीबीआई और आईटी के दुरुपयोग पर लगाई जाए लगाम। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने दिया इस्तीफा, कहा खामोशी से लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म होते नहीं देख सकता। 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस, महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। श्रीनगर में कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हाय हाय के लगाए नारे। हिंगोली से बाबूराव कदम को कैंडिडेट बना सकता है शिंदे गुट, हेमंत पाटिल का स्थानीय बीजेपी नेता कर रहे हैं विरोध, सूत्रों के हवाले से खबर। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी 4 अप्रैल को जारी करेंगे पार्टी का मैनिफेस्टो, दिल्ली में रिलीज होगा मैनिफेस्टो। पंजाब से आपके पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी कांग्रेस में शामिल, पवन खेड़ा और देवेंद्र यादव ने दिलाई सदस्यता। छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहाके बीजेपी में शामिल, सीएम मोहन यादव ने दिलाई सदस्यता। नागपुर में नितिन गडकरी ने किया रोड शो, बीजेपी वर्कर्स ने जेसीबी से बरसाए फूल। सारण से रोहिणी आचार्य लड़ेंगे चुनाव, सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में लालू यादव ने बेटी संघ की पूजा। सारण से बेटी को चुनाव लड़ाने पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बहू के अपमान का बदला लेंगे सारण के लोग। चुनाव प्रचार में जुटे जीतनराम मांझी, कहा मोदी में हुआ बिहार, यहाँ कोई चुनौती नहीं। पप्पू यादव की लालू यादव से अपील, पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें, 4 अप्रैल को पूर्णिया से करूंगा नामांकन। कोयम्बटूर से बीजेपी प्रत्याशी के अन्नामलाई का रोड शो, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने की कैंपेनिंग, प्रत्याशी सौम्या रेड्डी के लिए मांगे वोट। पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर धामी की रैली, कहा पूरी दुनिया में भारत का नाम और पहचान बढ़ रही है। असम के माजुली में बीजेपी ने निकाली विजय संकल्प साइकिल यात्रा, सीएम हेमंता हुए शामिल। सीएम मानिक साहा ने किया रोड शो, त्रिपुरा ईस्ट से बीजेपी कैंडिडेट कीर्ति सिंह देव वर्मा के लिए मांगे वोट। बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती हुए बीजेपी में शामिल, टिकट कटने से नाराज थे। उड़ीसा बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार, राज्य भर में करेगी 100 से ज्यादा रैली।
चुनाव आयोग की दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत को नसीहत, चुनाव में व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचें। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने दिया भरोसा, सुरक्षित माहौल में होगा चुनाव, सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। जांच एजेंसियों के दबाव में नहीं बल्कि पीएम की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए, राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बयान। एमपी के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे की गुंडागर्दी का मामला, प्रदेश बीजेपी चीफ बीडी शर्मा बोले, किसी को नहीं है गुंडागर्दी का अधिकार। अमेरिका के अटलांटा में बीजेपी समर्थकों की कार रैली, अब की बार 400 पार के पोस्टर लगाए। अमेरिका के मैरीलैंड में भी सिख अमेरिकियों ने की कार रैली, गाड़ियों पर लिखा तीसरी बार मोदी सरकार। चुनाव से पहले कच्चा थीवू पर घिरी कांग्रेस, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, श्रीलंका को कैसे मिला द्वीप, देश को जानने का हक। कच्चा थीवू द्वीप पर पीएम कर रहे राजनीति, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यूबीटी शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, कहा बांग्लादेश को 7,000 एकड़ के बदले दी 17,000 एकड़ जमीन, उसका जवाब कब देंगे पीएम। कच्चा थीवू पर डीएमके का सवाल पूछा, 10 साल से बीजेपी सत्ता में, द्वीप वापस लेने के लिए क्या किया। नेशनल खो खो चैंपियनशिप में बोले इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा, कहा ये देश की मिट्टी का खेल, इसे इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की जरूरत। चैंपियनशिप में महाराष्ट्र का रहा जलवा, रजत शर्मा ने खो खो खेल संघ के अध्यक्ष की तारीफ की, कहा सुधांशु मित्तल के कार्यकाल में खो खो नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। रामनवमी पर होने वाला केकेआर और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला हो सकता है रीशेड्यूल, कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा देने से मना किया। सुप्रीम कोर्ट का भोजशाला के एसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार, वैज्ञानिक तरीके से सर्वे हो। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा। दिव्येश दर्जी केस में पीएमएलए के तहत ईडी का एक्शन, 433 करोड़ की संपत्ति जब्त की। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने की भविष्यवाणी, 4 जून से पहले महुआ मोइत्रा जाएंगी जेल। मौलाना तौकीर रजा की बड़ी मुश्किल, कोर्ट में पेश नहीं होने पर दी कुर्की के आदेश। बंगाल राशन घोटाले के आरोपी शेख शाहजहां अब 13 अप्रैल तक ईडी कस्टडी में रहेंगे, बैंक शाल कोर्ट में हुई थी पेशी। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का बयान, मुख्तार देशभक्त नहीं देशद्रोही था, उसकी मौत पर क्या रोना। अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा न्यायिक हिरासत में हुई मुख्तार अंसारी की मौत, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। लखनऊ में तैनात पुलिस कांस्टेबल ने व्हाट्सएप पर मुख्तार अंसारी का लगाया स्टेटस, सस्पेंड करने के लिए चुनाव आयोग से मांगी गई परमिशन। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल अधीक्षक को जान से मारने की मिली धमकी, अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने जलपाईगुड़ी का किया दौरा, तूफान के बाद की स्थिति का लिया जायजा। जलपाईगुड़ी के बाद सीएम ममता ने अलीपुरद्वार इलाके का भी किया दौरा, तूफान पीड़ितों को मदद का दिया भरोसा। जलपाईगुड़ी पहुंचे बंगाल बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी, तूफान में घायल हुए लोगों से अस्पताल जाकर की मुलाकात। तूफान प्रभावितों से मिलने के लिए बंगाल बीजेपी चीफ के पास नहीं है समय, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने उठाए सवाल। तूफान को लेकर टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी को घेरा, गारंटी की बात करने वाले राजनीति कर रहे। पटना में गेस्ट टीचर्स पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, नौकरी से हटाए जाने पर सीएम आवास के पास प्रदर्शन करने पहुंचे थे। मथुरा में ईदगाह मस्जिद गली से दिनेश शर्मा समेत 3 हिरासत में, कृष्णकूट की पूजा करने जा रहे थे दिनेश शर्मा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एयर स्ट्रिप का ट्रायल रन, एयरफोर्स ने बिजबेहरा में बनाई है इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली के जगतपुर इलाके में घुसा तेंदुआ, हमले में 3 लोग घायल। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में फैक्ट्री में लगी आग, फायर फाइटर्स ने किया काम। मुरादाबाद में अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा, एक बदमाश अरेस्ट। तेलंगाना के रंगारेड्डी के एक कॉटन गोदाम में लगी आग, देखते ही देखते आग चारों तरफ फैली। बिलासपुर में 40 लोगों से भरी पिकअप पलटी, हादसे में 3 लोगों की मौत, 18 घायल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान और उनकी पत्नी को राहत, 14 साल की सजा को किया सस्पेंड। ईद के बाद मामले पर होगी आगे की सुनवाई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमले का मामला, मास्टरमाइंड समेत हमले से 12 आरोपी अरेस्ट। अप्रैल से जून तक देश के अधिकतर हिस्सों में पड़ेगी भारी गर्मी, मौसम विभाग का पूर्वानुमान। आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ पर बोले गवर्नर शक्तिकांत दास, बदलते समय के साथ बैंक ने तालमेल बिठाया। पीएम मोदी ने कहा जब नियत और नीति सही होती है तब निर्णय सही होते हैं, सही निर्णयों से सही नतीजे मिलते हैं। पीएम ने कहा देश को ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत जिससे ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग बेहतर हो। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 364 और निफ्टी 136 अंक की बढ़त के साथ बंद। मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1.78 लाख करोड़ पर पहुंचा, अब तक दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। 2000 रुपए के 97.69% नोट बैंक में वापस लौटे, आरबीआई ने दी जानकारी। तुषार कपूर ने अपनी नई फिल्म डंक का किया ऐलान, वकील के रोल में आएंगे नजर।